दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सक्सेस के ऊपर है। सक्सेस के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, और सक्सेस पाने के लिए दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट पे मैं बात करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि अभी अभी जो मैं 18 तारीख को बहुत कुछ सीख के आया हूँ, उसी के बारे में आपसे शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जो हमारे गुरुओं के गुरु हैं, हम लोगों के आदर्श हैं, आइडियल हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीख के आया हूँ। तो 3 पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा। पहला है समय, दूसरा बिलीव, और तीसरा पेशेंस। ठीक है, तो पहले हम समय पे चलते हैं कि समय का महत्व हमारे जीवन में क्या है। दोस्तों, समय का महत्व हम आपको कुछ लाइन से समझाना चाहेंगे, 2 लाइन बोलकर। इसके बाद में फिर उसका डिटेल्स में समझा दूंगा कि दोस्तों, वक्त को जिसने नहीं पहचाना उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं पहचाना उसे मिटना पड़ा है। तलवार से जो बच गया उसे फूलों से कटना पड़ा है। तो वक्त कुछ ऐसा ही चलता है। दोस्तों, वक्त का एहसास आपको वहां होगा जहां कि आपका कहीं 30 सेकंड के लिए ट्रेन मिस कर रहे हैं। आपको लगा कि हम दौड़ लगा रहे हैं, और कहीं दौड़ लगाने में एक पैर आपका लाइन के उस पार चला गया और एक पैर फंस गया, तो वहां पे आपके लिए 10 सेकंड, 5 सेकंड काफी ही महत्वपूर्ण रहा। तो जिंदगी में समय, बहुत लोग बोलते हैं अरे यार छोड़ो ना, अभी आज नहीं, कल कर लेंगे, 1 घंटा बाद कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके जिंदगी का जो समय बीत जाता है, वो जीवन में, जैसे आज अभी लगभग 9 बज रहा है, 20 दिसंबर 2012 का दिन है, और सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। ये जो 9 बज गया, आप सोचेंगे वो काम 9 बज के 30 मिनट में कर लेंगे, तो ये पल आपके जीवन में दोबारा नहीं आ रहा। एक एक पल हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय का वैल्यू हमें, जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो उसमें समझ में आया। 1 सेकंड अगर दबाने में हम लेट करते हैं, क्लोज करने में, तो हमारा 10-20 पॉइंट नीचे आ जाता है। कभी कभी अगर लंबा ट्रेड है तो $2 भी नीचे आ जाता है। तो समय का हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय को आप लोग बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि समय ही इंसान को जिंदगी में, अगर हर एक इंसान की जिंदगी में समय बराबर दे रहा है, ऊपर वाले ने समय बराबर दिया, वही 24 घंटे का दिन। ठीक है, लेकिन उस 24 घंटे को हम लोग मल्टीप्लाई करना अगर सीखेंगे, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि जो भी लोग आज शिखर पे हैं, ऊंचाई पे हैं, उनके लिए भी वही 24 घंटा है, और हमारे लिए भी वही 24 घंटा है। निर्भर इस पर करता है कि हम 24 घंटा क्या करते हैं। मोबाइल देख के बिता देते हैं, या फिर सो के दोस्तों के साथ मस्ती करने में, या बहुत सारा जिसके पास भी जो है हर काम में बिता देते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेस है, वो लोग समय को मल्टीप्लाई करते हैं। 24 घंटा को 48 घंटा, 50 घंटा, 100 घंटा, 200 घंटा बनाते हैं। तब उनकी जिंदगी में आज बहुत बड़ा बदलाव आया है। और लोगों को लगता है कि अरे यार, वो तो फ्लाइट से घूम रहे हैं, 4 व्हीलर से घूम रहे हैं, एसी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनका किस्मत अच्छा है। नहीं दोस्तों, उनके किस्मत अच्छा नहीं है, उन्होंने अपनी किस्मत को बनाया है। उनके पीछे का त्याग कोई नहीं देखता है कि एक जीरो से हीरो बनने में उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, कितना बड़ा त्याग किया। तो ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात मैं आपको करता हूँ बिलीव पर, विश्वास पर। दोस्तों, विश्वास आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए कि सारा दुनिया कह लेगा कि
अक्षय कुमार तुम ये काम कर लोगे। लेकिन अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा दिल कह रहा है, मेरा मन कह रहा है कि नहीं अक्षय तुमसे ये काम नहीं होगा, तो वो काम हमसे जीवन में नहीं होगा दोस्तों। और अगर सारा दुनिया कह रहा है कि अक्षय तुमसे ये काम नहीं होगा, लेकिन अक्षय कुमार का कॉन्फिडेंस कह रहा है, दिल कह रहा है, मन कह रहा है कि ये काम होगा, तो वो काम होने से कोई नहीं रोक सकता। 200% वो काम होगा। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई एम सक्सेसफुल, आई बिलीव, आई क्रिएट, आई एम विनर। मैं कर सकता हूँ, सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं विनर बन सकता हूँ, आई आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ऐसा एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास के लिए भी मैं दोस्तों आपको एक लाइन के बारे में समझाना चाहूंगा, एक कहानी के माध्यम से, कि दोस्तों शादी तो हर लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो शादी करते हैं तो क्या जिस लड़की से हमारा शादी होता है उससे क्या हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता होता है? कोई रिश्ता नहीं होता है, ना कोई जान पहचान, ना हमसे, ना हमारे परिवार वालों से कोई जान पहचान नहीं होता है। लेकिन किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति के द्वारा वो हम तक आते हैं और बात सारा चीज होके हम शादी करके उसे दुल्हन के रूप में घर लेके आते हैं। और घर लाने के बावजूद हम उसको धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है अपने तिजोरी का चाबी सारा कुछ उनके हवाले कर देते हैं। कर देते हैं ना? तो अगर कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? क्या वो हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे घर के संपत्ति को मैके नहीं पहुंचा सकती है? मैके वालों को नहीं दे सकती है? क्या वो हमारे खाने में जहर नहीं मिला सकती है? तो आप लोगों का जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती है? ऐसा आपको क्यों विश्वास हो गया दोस्तों? क्योंकि हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी से ऐसा होता चला है और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए हमारे साथ भी नहीं होगा, आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है। तो उसी तरह दोस्तों यहां भी आपके जो भी गुरु हैं, लीडर है, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, गुरु हैं, लीडर हैं, अगर उनके पथ चिन्हों पर, बताए हुए रास्तों पर आपको उसी तरह से विश्वास करके अपने आप को समर्पित कर अगर करते हैं तो आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जबरदस्त आगे बढ़ेंगे। और एक कहानी में और आपको बताना चाहूंगा कि एक मंदिर था, बीच में एक नदी था, और उस पार में उस पार से एक बच्ची पूजा करने के लिए आती थी। उसको वहां से उनके साथ में उनके गार्जियन आते थे पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए वो नाव से आया करती, नौटक के। तो नौ और वो उसको रोज फूल लेके आना होता था पंडित जी के लिए। तो पंडित, उनके वजह से पंडित जी से पूजा करने में, पंडित जी को भी पूजा करने में लेट हो जाता था। तो दोस्तों उनको पंडित जी ने बोला कि कल तुमको नौ लेट हो जाता है, नौ में करने का जरूरत नहीं है, कल तुम आना और फूल लेके नदी पार करके आ जाना। तो दोस्तों उन्होंने पंडित जी की बात को मान लिया, पुजारी जी की बात को मान लिया उस बच्ची ने, क्योंकि बच्ची का मन पूरा साफ होता है। वो मान लिया और फूल लेके आंख बंद करके नदी में चलते चले गए। नदी का पानी सूखता चला गया और बच्ची पार करके आ गई। लेकिन उनके साथ जो थे वो वहीं खड़े रह गए और वो समय पे मंदिर पहुंच गए। पुजारी जी ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे आज समय पे आ गए? तो बोला पंडित जी आपने बोला था कि फूल लेके बंद करके आ जाना नदी पार करके, हम वैसे ही किए, नदी पार करके और आपके तक समय तक पहुंच गए, तो पानी सूखता चला गया। तो ऐसा विश्वास पंडित जी को भी नहीं था, लेकिन बच्चे को, जो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं पूजा आस्था करते हैं तो श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। तो उस बच्चे के मन में ऐसा विश्वास था और ऐसा हो गया, और ये किसी को विश्वास नहीं था। तो दोस्तों ये था विश्वास का पॉइंट। और तीसरा है पेशेंस। किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस का जरूरी है।
लुक द रीड, आप क्या चाहते हैं, क्या ढूंढते हैं, जो ढूंढते हैं वैसा ही आपको मिलता है, जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही चला जाता है। तो पेशेंस, और चूंकि हम लोग जिस फॉर्म से जुड़े हुए या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो पेशेंस बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। पेशेंस इतना जरूरी होता है कि पेशेंस अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अभी जो हमारे साथ कल भी ऐसा हुआ है कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ हूं, और हमें पता था कि मैं मार्केट नीचे आएगा, पूरा श्योर थे, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं विश्वास जगमगाया हमारा, और हमने अपना पेशेंस खो दिया, और मैं मार्केट से बाहर निकल गया। हालांकि हमें ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्केट से बाहर निकल गया, और मार्केट थोड़ा देर बाद ही नीचे आ गया। तो वहां पे ऐसे जगह पे पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। तो पेशेंस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी जो है डिस्कशन से नहीं बदलता है, जिंदगी डिस्कशन से। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, और अंत में 2 बात बता के अब मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बताता हूं कि इसका सार क्या है। कि दोस्तों आप लोग जो भी क्षेत्र में हैं, जो भी काम कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पर जिंदगी डिस्कशन से दोस्तों नहीं बदलेगा। जिंदगी डिस्कशन से नहीं बदलेगा। जिंदगी कैसे बदलेगा? डिसीजन से बदलेगा। तो सही समय पे सही डिसीजन लेने से आपका जिंदगी बदल जाएगा। और दूसरा चीज कि आपका जिंदगी बदलने का दूसरा तरीका है कि जिंदगी इंफॉर्मेशन से नहीं बदलेगा दोस्त। मैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं भी आगे से लेके आया हूं, मैं इस इंफॉर्मेशन को दे रहा हूं, तो इससे इंफॉर्मेशन से नहीं बदलेगा। जिंदगी ट्रांसमिशन से बदलेगा। जिंदगी जो आपने लिया, हमसे जो डाटा लिया, उसको मैंने जो डाटा ऊपर से लिया उसको हम अपने जिंदगी में कितना उतार पाते हैं, और आपने जो डाटा लिया उसको आप अपने जिंदगी में कितना उतार पाते हैं, उस पर कितना % अमल कर पाते हैं। इसी 2 बातों पे आपका जिंदगी निर्भर करेगा। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का बहुत सारा वीडियो मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, और जो भी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को देखें, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और जिस भी वीडियो पे आप चाहते हैं कि जिस चीज का नॉलेज हमें मिले वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारा का सारा नॉलेज दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग डिस्कशन नहीं डिसीजन लेंगे, और इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसलेशन करेंगे, और इस तरह से आपका लाइफ बदलेगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।